आचार्य जी, कृपया ये हम लोगों को जो है बताने का कष्ट करें, अवगत कराने का कष्ट करें कि ब्राह्मण जो आजकल इस नाम से बहुत सारे संगठन भी खड़े हुए हैं, लोग अपने आप को ब्राह्मण के नाम पर जो है बहुत गर्व महसूस करते हैं। आखिर वेदों में ब्राह्मण की व्याख्या और वेदों में ब्राह्मण के बारे में क्या उद्घृत है, क्या कहा गया है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। अगर हम ब्राह्मण शब्द पर चर्चा करेंगे तो इसका मूल शब्द ब्रह्मन है। ब्रह्मन, और ब्रह्मन का मतलब है ब्रह्म परमात्मा। तो ब्रह्म जानाति असौ ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, उसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। ये बात और ज़्यादा इसमें ऐड करना चाहिए, इसको प्लस करना चाहिए। जानना किसे कहते हैं? जानने का मतलब इन्फॉर्मेशन, सूचना इकट्ठा करना नहीं। परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ज्ञान नहीं है। परमात्मा जैसा है उसको हम अपने जीवन में स्वीकार करके उसके आदेश का यदि पालन नहीं करते हैं तो फिर हम परमात्मा को नहीं जानते हैं। ईश्वर की जो व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर का जो न्याय है, एक व्यक्ति 1 घंटे नित्य लगा करके ईश्वर की उपासना करता है, पूजा करता है, बड़ा ध्यान मगन रहता है, बड़ी आरतियाँ गाता है, बड़े दीपक दिखाता है, बड़े नैवेद्य चढ़ाता है, वर्षों हो गया पूजा करते करते। एक दिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी का देहांत हो गया तो मैं उसके घर गया, उसने मुझसे बातचीत किया। मैंने कहा आओ हम लोग थोड़ी देर आत्मा की शांति और सद्गति के लिए यज्ञ करते हैं, थोड़ी देर आहुति चढ़ाते हैं। आप एकदम से बिगड़ गए, बहुत जोर से मुझे टपट के कहा, क्या फ़ायदा है परमात्मा की उपासना करने से? इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ये हुआ है। मैं ऐसे परमात्मा की पूजा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भावना रख रहा है तो निश्चित तौर पर जान लीजिएगा कि वो ब्रह्म को नहीं जानता है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म को जानेगा तो ब्रह्म की न्याय में, ब्रह्म की व्यवस्था में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करेगा, अपने आप को पूरी तरह से प्रतिष्ठित करेगा, अपने आप को पूरी तरह से लगा देगा, रद्द कर देगा। ब्रह्म को जानने का मतलब उसकी आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन, उसके न्याय में सर्वथा जुटे रहना, उसके किसी भी कार्य में शंका बिल्कुल भी नहीं करना, तब आप ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म न्यायकारी है। हम मानव लोग जो है ना, हम मानव लोग जब हमारे साथ कोई गलती करता है तो हम उस ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, जिसने मेरे साथ ये गलती की है उसको कठोरतम दंड शीघ्र से शीघ्र दिया जाए। थोड़ी देर बाद हम कहते हैं, हे परमात्मा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दिया जाए। मैंने गलती कर दिया है तो क्षमा कर दिया जाए, दूसरे ने गलती कर दिया है तो उसे कठोरतम दंड दिया जाए। अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ब्रह्म को नहीं जानते हैं। जब आप ब्रह्म को जानेंगे तो ईश्वर से आप कुछ आदेश नहीं करेंगे, इसको कठोर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, कुछ भी नहीं कहेंगे। आप सीधा जाएंगे, प्रभु आपकी शरण में हूँ, आप जो जैसा मेरे लिए उचित हो आप ही जानते हैं, मैं अपने लिए उचित नहीं जानता। यजुर्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 16, अग्ने नय सुपधाराय अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान। हे परमेश्वर, त्वमेव वयुनानि विद्वान, आप ही मेरे सारे कर्मों को, सारे जन्मों को, सब कुछ को जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे क्या फल प्राप्त करना चाहिए ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, ये आप ही जानते हैं। तो आपको जैसा हो, आपको जैसा रुचे, आपका जैसा न्याय हो, आपकी जैसी व्यवस्था हो, आपका जैसा प्रबंध हो, वैसा करिए। मैं आपको राय देने वाला राय साहब कहाँ से पैदा हुआ? मैं कोई राय नहीं देता हूँ, आपकी जैसी इच्छा, मैं तो आपको समर्पित हूँ। जो जैसा चाहो तेरा तुझको अर्पण। मैं अपने आप को पूरी तरह आपको समर्पित करता हूँ। आप उसके बाद क्या करते हैं वो आपका न्याय है। अगर आप इस भावना के साथ ब्रह्म को समर्पित हो रहे हैं और अपने कार्यों को करते हुए, ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई बुरा कर्म करने के लिए चलते हैं तो अंदर से 2 भावनाएं पैदा होती हैं। एक भावना तो होती भय लगता है, कदाचित किसी ने देख लिया तो, असफल हो गया तो, नहीं हुआ तो भय होगा, शंका होगी, लज्जा होगी। और अगर कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो आपके अंदर से उत्पन्न होता है आनंद, उमंग और उत्साह। तो आनंद, उमंग, उत्साह और भय, शंका, लज्जा, ये दोनों ही भावनाएं ईश्वर के द्वारा आपके हृदय में पैदा की जाती हैं। तो जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे, अगर भय, शंका, लज्जा पैदा हो
तो बिल्कुल मत करिए, आनंद एवं उत्साह हो तो बिल्कुल करिए। अगर आप इस भावना के साथ अपने कर्मों की परीक्षा कर लेते हैं, भय शंका लज्जा होगी तो मैं नहीं करूँगा, अपने मन को रोक लूँगा, और आनंद एवं उत्साह होगा तो अपने मन को मजबूत बना करके उस कार्य को अवश्य करूँगा। अगर आप इस भावना का ध्यान रखते हैं, इसका मतलब आप ब्रह्म को जानते हैं। तो जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। एक दूसरा शब्द है ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म नाम वेदा। जो वेद को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म नाम ईश्वरा परमात्मा, और ब्रह्म नाम वेदा, ब्रह्म कहते हैं वेद को। तो जो वेद को जानता है, जो वेद को मानता है, जो वेद के अनुसार अपने कर्मों को करता है, वो भी ब्राह्मण है। जो वेद को जानेगा वो ब्रह्म को भी जानेगा, जो ब्रह्म को जानेगा वो वेद को भी जानेगा। एक को जान करके दोनों को ही जानेगा, इसलिए ब्रह्म जानने वाले को हमने ब्राह्मण की संज्ञा प्रदान की है। लेकिन जो ब्रह्म में लिखा है, हमें दोनों समय संध्या करना चाहिए, दोनों समय अग्निहोत्र करना चाहिए, माता पिता को संतुष्ट करने के लिए पितृयज्ञ करना चाहिए, अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए अतिथि यज्ञ करना चाहिए, सब जीवों पशुओं पक्षियों प्राणियों की सुरक्षा के लिए बलि वैश्वदेव यज्ञ करना चाहिए। अगर आप इन पंच यज्ञों को संपन्न करते हैं तो आप वेद को जानते हैं, और आप वेद को जानते हैं तो फिर आप ब्राह्मण होते हैं। वर्तमान काल में हमने जो संज्ञा रखी हुई है, इसमें जैसे हम किसी को कहते हैं गोपाला। अब गोपाल का अर्थ है गाम पाले, जो गाय को पालता है वो गोपाल है। अब गोपाल वही व्यक्ति होना चाहिए जो गाय को पालता है। उसके घर में एक भी गाय नहीं, मैंने उसका नाम गोपाल रख दिया। अब जो भी पत्र आएगा गोपाल के नाम से, वो उस व्यक्ति के पास आएगा जिसके पास गाय की पूंछ भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे जो लोक में व्यवहार होता है, हम लोग नाम रख लेते हैं, और जो शब्द का रखा गया वो गुण के कारण से रखा गया है। जो अर्थ होता है, अर्थ को कहने के लिए शब्द का प्रयोग होता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म को, वेद को, ब्रह्म को, परमात्मा को जानता है, उसे ब्राह्मण कहा गया। अब हमने ब्राह्मण जिसलिए कहा गया उस कारण को तो एक कोने में कर दिया। अब हमने जो किसी पूर्व जन्म में किसी जन्म में किसी पुरखे ने वेद पढ़ा होगा, उन पुरखों के कुल में पैदा हो गए, तो हम अपने आप को ब्राह्मण कहने लग गए। तब अब हम नाम के हो गए, काम के नहीं रहे। हमारे यहाँ दर्शन ग्रंथों में कहा है, मनुस्मृति में कहा है, नाम चैवहि कर्म च, नाम और कर्म द्वयम ब्राह्मण कारकम, दोनों ही ब्राह्मण को करने वाले हैं। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है ब्राह्मण का, वो व्यक्ति खाली नामधारी है, और वो व्याकरण में वो निंदा के अर्थ में कहा गया है। तो जो केवल नाम के लिए ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण हूँ, जो द्विकाल संध्या नहीं कर रहे हैं, ईश्वरोपासना नहीं करते हैं, वेद का पाठ नहीं करते हैं, वेद का दर्शन भी नहीं किया है। हमारी जितनी ब्राह्मणों की संज्ञाएं थीं, जो व्यक्ति ऋग्वेद पढ़ता था उसके कुल का नाम पाठक हुआ। जिस व्यक्ति ने यजुर्वेद को पढ़ा, यजुर्वेद दूसरा वेद है, तो जिसने दूसरे वेद को पढ़ा वो द्विवेदी हुआ। दूसरा वेद यजुर्वेद दो प्रकार का है, शुक्ल और कृष्ण। जिसने शुक्ल को पढ़ा वो शुक्ला हुआ, जिसने शुक्ल और कृष्ण दोनों को पढ़ लिया मिश्र हो गया, उसका नाम मिश्रा हो गया। जिसने दूसरे को पढ़ा वो द्विवेद हो गया, जिसने शुक्ल को पढ़ा वो शुक्ला हो गया, जिसने शुक्ल कृष्ण दोनों को पढ़ लिया वो मिश्रा हो गया, जिसने तीसरे वेद को पढ़ा वो त्रिपाठी त्रिवेदी हो गया, जिसने चौथे वेद को पढ़ा वह चतुर्वेदी हो गया, जो ऋग्वेद को पढ़ा वह पाठक हो गया, जो पढ़ के पढ़ाने लग गया उपाध्याय हो गया, जो पढ़ के खोजबीन करने लगा वो पंडा से समृद्ध हो गया। तो पंडा यस्यास्ति असो पांडेय, वो पांडेय हो गया। जितनी उपाधियां आपके ब्राह्मणों की थी वो सब की सब वेद से रिलेटेड थी, वेद से संबद्ध थी। अगर आप वेद से अलग हो जाते हैं तो फिर आप ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं रहते हैं। महर्षि मनु का श्लोक आपको सुना रहा हूँ, यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम, यह अनधीत्य द्विजो वेदम, जो द्विजा वेदम अनधीत्य, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, वैश्य कुल में पैदा हुआ, लेकिन वेद नहीं पढ़ता है, अन्यत्र दूसरे ग्रंथों में श्रम करता है, सशूत्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा, वो सभी द्विज कर्मों से शूद्रों के समान बाहर करने के योग्य है। ये आदेश मनु जी महाराज का है। अगर हम वास्तव में ब्राह्मण हैं, अगर हमें ब्राह्मण होने का, निश्चित तौर पर ब्राह्मण होना गर्व की बात है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण से उच्च कुल में जन्म मिलता है, इस बात का खंडन कोई नहीं कर सकता है। पूर्व जन्म के उत्तम कर्मों के कारण से हमें जन्म मिलता है, लेकिन आपके पास में बीज बहुत अच्छा हो, उसको ले जा करके ऊसर में बो दीजिए
तो बीज बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ऊसर में बोया गया तो फल नहीं लगने वाला है। आपका बीज बहुत अच्छा है, आप ब्राह्मण के घर में आए हैं, लेकिन आपने ज़मीन में अगर ऊसर कर दिया, आप दोमट मिट्टी में नहीं आए, आपने उसमें कुछ काम नहीं किया, आप उस पर कुछ आगे वृद्धि नहीं की, तो फिर आपके ब्राह्मण होने में शंका हो जाएगी। शिखा सूत्र धारण करें, प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या करें। लिखा हुआ है गायत्री ब्राह्मणा नाम अस्त्रम। गायत्री जो है ब्राह्मण का अस्त्र है। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करता है वो अस्त्रवान होता है, वो महावीर होता है, शक्तिशाली होता है, वो युद्ध कर सकता है। तो अगर आपके पास में गायत्री नहीं है, अगर आपके पास संध्या नहीं है, अगर आपके पास वेद नहीं है, तो फिर ब्राह्मण होना बहुत मुश्किल का काम है। फिर आप ब्राह्मण नहीं हैं। और नाम के ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहते हैं, काम के ब्राह्मण को ही ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए जो कर्मणा ब्राह्मण है, जो कर्म से ब्राह्मण का कार्य करते हैं, आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, आप महर्षि मनु को मानते हैं, आप भगवान वेद को मानते हैं। मनु और कृष्ण गीता में और मनुस्मृति में कहते हैं, ये जन्म या जन्म पठनम पाठनम दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम अकल्पयत। अध्ययन अध्यापन, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना अपने घर में और फिर यज्ञ कराना, दान दूसरों से लेना और दान दूसरों के लिए करना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। अगर आप इस कर्म को नहीं करते हैं और फिर भी आप अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, तो फिर आपके ब्राह्मण होने में शंका है। सच्चे अर्थों में ब्राह्मण बने, गायत्री की उपासना करें, परमात्मा की उपासना करें, वेद का पठन पाठन करें, आप ब्राह्मण बनेंगे तो ब्राह्मण के लिए गर्व करना बिल्कुल निश्चित बात है। ब्राह्मणों को गर्व करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणत्व को धारण करने के बाद तब गर्व करना चाहिए। थैले में कुछ ना हो, थैले में कुछ ना हो और पंसारी बन के बैठेंगे तो आपको बार बार अपमानित होना पड़ेगा, आपको बार बार तिरस्कार झेलना पड़ेगा। इसलिए अपने थैले को मजबूत कर लीजिए, फिर ब्राह्मण होने का गर्व करिए। बहुत बहुत शुभकामना।